खेसारी लाल यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीतेंगे या हारेंगे? हारेंगे तो इंडस्ट्री में काम करना ही पड़ेगा, गाना तो गाना ही पड़ेगा, फिल्में तो बनानी ही पड़ेगी। लेकिन जब जीत जाएंगे तब क्या होगा? क्या तब भी उसी प्रकार से खेसारी लाल यादव फिल्म में काम करते रहेंगे, उसी प्रकार बने रहेंगे? सेम यही सवाल है रितेश पांडे के लिए भी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं खेसारी लाल यादव का कड़क जवाब। उधर सब आसाराम बापू है क्या, सम्राट चौधरी और बहुत सारे लोग, और ये वीडियो होने वाली है झट जी की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू चेक इट आउट। अश्लील गाने बनाए गए थे, वो व्यक्ति जो है आज यहाँ पर छपरा में खड़ा है, स्टैंड हो रहा है। तो हमारे अश्लील गाने की वजह से छपरा का रोड खराब है। अरे भाई साहब, तो आप खड़े तो होंगे चुनाव में। अब इनके अश्लील गाने की वजह से बिहार के रोड तो खराब है नहीं, इनके अश्लील गाने की वजह से बिहार के गांवों में नालियों में जाम तो है ही नहीं, इनके अश्लील गानों की वजह से बिहार की हालत खराब तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी एक बार हंस लेते हैं, है ना? हंस रहे हल्का हंस। आर यू कॉमेडी मी? नहीं, जब भी बिहार का कोई कलाकार पॉलिटिक्स में एंट्री लेता है तब हर बार यही सवाल क्यों खड़े होते हैं कि ये लोग तो नचनिया बजनिया है, ये लोग क्या पॉलिटिक्स करेगा, ये तो अश्लील गीत गाता है, ऐसा गाता है, वैसा गाता है। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके। आप खुद भी देखो, जब रवि किशन और मनोज तिवारी ने पॉलिटिक्स में एंट्री किया था तब सेम सवाल उठे थे। एक तो रिमोट से लहंगा उठा देता है और एक तो बेबी को बियर पिया के छमक नचवा देता है। बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक। यही सेम सवाल उठे थे जब पवन सिंह पॉलिटिक्स में एंट्री किए थे कि अरे भैया, ये तो पता नहीं रात में दिया बुता के का कर लेता है। और अब जब खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे ने पॉलिटिक्स में एंट्री की है, वो सवाल इन लोगों का भी पीछा नहीं छोड़ रहे। भोजपुरी में सब एंट्री इसीलिए लेते हैं क्या इंडस्ट्री में? लवंडिया बाद में जाके से लाएंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे, खूब नचाएंगे और ठलाली से रोटी बोर के खाएंगे। वैसे जब रवि किशन और मनोज तिवारी ने बीजेपी में एंट्री किया था तब उन पर अश्लीलता पे सवाल उठाने वाले जो थे वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, इन पार्टियों के लोग थे। लेकिन अब जब खेसारी लाल यादव ने आरजेडी से चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो अब ये सवाल उठाने वाले बीजेपी के हैं। हाँ, जबकि उनकी खुद की पार्टी में सेम इसी तरह के 4-5 लोग पहले से ही घुसे पड़े हैं। तो आसाराम बापू हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो काल है, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा, आवाज थोड़ी गूंज रही होगी, क्योंकि अपने सेटअप में अभी बहुत कुछ काम बाकी है, धीरे धीरे हो रहा है। जब तक हो रहा है तब तक इसी तरह से आप लोगों को अलग अलग बैकग्राउंड पे वीडियो मिलती रहेंगी। खाओ माँ कसम। खैर, आज का जो हमारा मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत बुढ़ा है। हाँ, बहुत जमाने से ये मुद्दा उठता हुआ आया है कि भैया रवि किशन ने इंडस्ट्री छोड़ दिया, अब इंडस्ट्री का क्या होगा? मनोज तिवारी ने इंडस्ट्री छोड़ दिया, अब इंडस्ट्री का क्या होगा? दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी इंडस्ट्री छोड़ दिया, अब इंडस्ट्री का क्या होगा? और तो और पवन सिंह ने भी इंडस्ट्री छोड़ दिया, अब इंडस्ट्री का क्या होगा? और अब तो भैया खेसारी लाल यादव ने भी टाटा बाय बाय बोल दिया, अब इंडस्ट्री का क्या होगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का? जब कोई भोजपुरी का कलाकार पॉलिटिक्स में एंट्री किया तब ये सवाल उठा। बट इंडस्ट्री है कि टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रही। इंडस्ट्री जहां आज के 15 साल पहले थी, आज भी वही है। किसी के आने चले जाने से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। अब फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि रवि किशन और मनोज तिवारी के अलावा किसी ने इंडस्ट्री छोड़ी ही नहीं। दिनेश लाल यादव निरहुआ आज भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पवन सिंह आज भी काम कर रहे हैं। अब नंबर खेसारी लाल यादव का है। क्या खेसारी लाल यादव इंडस्ट्री में उसी प्रकार काम करते रहेंगे जैसा वो पहले कर रहे थे? खेसारी लाल यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीतेंगे या हारेंगे? हारेंगे तो इंडस्ट्री में काम करना ही पड़ेगा, गाना तो गाना ही पड़ेगा, फिल्में तो बनानी ही पड़ेगी। लेकिन जब जीत जाएंगे तब क्या होगा? क्या तब भी उसी प्रकार से खेसारी लाल यादव फिल्म में काम करते रहेंगे, उसी प्रकार बने रहेंगे? सेम यही सवाल है रितेश पांडे के लिए भी, क्योंकि वो भी पॉलिटिक्स में चले गए हैं। हारेंगे तो बने रहेंगे, गीत गाते रहेंगे, फिल्में बनाते रहेंगे, लेकिन अगर जीत गए
तो क्या रितेश पांडे भी उसी प्रकार गीत गाते रहेंगे जैसे वो पहले गाते थे? फिल्में उसी प्रकार बनाते रहेंगे जैसे वो पहले बनाते थे? सवाल बहुत सारे हैं। वैसे तो भोजपुरी के जितने भी शीर्ष के कलाकार हैं, चोटी के कलाकार हैं, वो लगभग सभी पॉलिटिक्स में जा चुके हैं। खेसारी लाल ही एक बचे थे, वो भी चले गए। तो क्या अब कोई दूसरा एक्टर या सिंगर इनकी जगह लेगा, पवन सिंह की और खेसारी लाल यादव की, या फिर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह अपनी जगह बरकरार रखेंगे? तो फिलहाल तो पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आए तो फुल मूड में थे चुनाव ही लड़ने के लिए, राइज एंड फॉल छोड़ करके, बट उनके घर में ही इतना कलेश हो गया कि मूड ही ऑफ हो गया साला, और उन्होंने चुनाव क्विट कर दिया और वापस फिर अपने काम धंधे में लग गए। अगर ये कलेश नहीं हुआ होता तो 100% था पवन सिंह चुनाव लड़ते। कोई नहीं, सांसदी का चुनाव तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे अगली बार। तो इस बार पवन सिंह चुनावी मैदान में नहीं है। हाँ, बीजेपी के स्टार प्रचारक के लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर पवन सिंह अभी किसी राजनीतिक बंधन में बंधे नहीं हैं, तो उनका गाना आते रहेगा, फिल्म वो करते रहेंगे। अब बात करें रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव की, तो क्या ये लोग भी गीत गौनई लगातार उसी तरह से करते रहेंगे जैसा कर रहे थे? फिल्में उसी तरह से बनाते रहेंगे जैसा वो पहले बना रहे थे? तो देखो, इसमें कई सारी बातें हैं। पहली बात तो ये कि रितेश पांडे हो या खेसारी लाल यादव, अगर ये दोनों लोग चुनाव हार जाते हैं तो ये लोग उसी तरह से भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में गीत गाते रहेंगे जैसा वो लोग पहले गाते रहे थे। जितने समय पर उनका गीत आता था उसी प्रकार आते रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। फिल्में भी वो लोग रेगुलरली करते रहेंगे। लेकिन अगर वो लोग जीत जाते हैं, चाहे रितेश पांडे हो या खेसारी लाल यादव हो, अगर ये लोग जीत जाते हैं तो तो इनके फिल्मी जर्नी में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। फिल्में ये लोग बराबर करते रहेंगे अगर जीत जाते हैं तो भी। लेकिन वहीं पर बात करें एल्बम गाने की, तो इसमें दो बातें हैं। एल्बम गीत गाना इनका बंद भी हो सकता है, और जैसे निरहुआ का एल्बम गीत आना बंद हो गया, जैसे मनोज तिवारी का एल्बम गीत आना बंद हो गया, सेम उसी प्रकार से इनका भी एल्बम गीत आना बंद हो सकता है। हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये उनके अपने विवेक के ऊपर है कि क्या वो लोग गाना चाहते हैं या नहीं गाना चाहते हैं। अगर वो लोग गाना चाहते हैं तो महीने में 1-2 गीत ये लोग डाल सकते हैं। बट वो गीत कैसा होना चाहिए? वो गीत वैसा होना चाहिए कि उसमें कोई वल्गर ना हो। रितेश पांडे की भाषा में कहे तो चटक, वो तो भाई बंद ही हो जाने वाला है। हाँ ठीक है, इनके पास आप माइक लेकर के जाएंगे कि क्या आप सेम उसी तरह से गीत गाते रहेंगे जीतने के बाद भी, तो उनका जवाब यही होगा कि हाँ, हम इंडस्ट्री थोड़ी छोड़ने वाले हैं। गाने जैसे आते थे वैसे ही आते रहेंगे, फिल्में जैसी आती हैं वैसी आती रहेंगी। ओके, सो इस वीडियो में हमने सिर्फ यहीं तक की वीडियो देखी है। ओके, मैं बस यार इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी कलाकार, आई थिंक यार भोजपुरी में इंडस्ट्री में सब एंट्री ही इसी वजह से ले रहे हैं क्या कि हाँ पॉलिटिक्स में जा सके बाद में। ठीक है, लाइक इंडस्ट्री में तो करियर बनेगा ही, लेकिन बाद में पॉलिटिक्स में जाने में भी हेल्प मिलेगी। ऑफ कोर्स यार, पॉलिटिक्स में जाना इतना आसान तो होता नहीं है, उसमें पैसे भी लगते हैं। ठीक है, बहुत सारे फेम भी लगता है, कोई ना कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन ही होगा, ठीक है, जिसे जनता अपना लीडर मान के वोट देगी। राइट, कोई भी ऐसे रैंडम आदमी थोड़ी ना उठ के बन जाएगा कि हाँ चलो भाई हम लीडर बनते हैं, ठीक है, और जनता तुम्हें चूज कर लेगी। नहीं, जब तक तुम्हारी अपनी छवि, अपनी पहचान नहीं है तब तक जनता तुम्हें चूज नहीं करेगी। और यही बात जो है शुरुआत में वो होस्ट पूछ रहा था खेसारी लाल यादव से, राइट, यही बात कि आपकी इमेज कैसी बनी हुई है, ठीक है, थ्रू आउट द इंडस्ट्री, और उस इमेज के साथ आप जब चुनाव लड़ेंगे तो उसका क्या होगा। राइट, उस सवाल में कुछ भी गलत नहीं था। ओके, लेकिन खेसारी लाल यादव ने जैसे जवाब दिया ना, तो उसमें मुझे ये थोड़ा सा फ्लॉड लगा कि हाँ, इन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि होस्ट सवाल पूछते हुए क्या कहना चाह रहा है। राइट, और जो कहना चाह रहा है उसको समझ के अपना सेंस यूज करते हुए, अपना विवेक यूज करते हुए इन्हें जवाब देना चाहिए था। राइट, क्योंकि देखो, जब ये सवाल पूछा गया कि आपने इतने सारे सॉन्ग्स जो गाए हैं उसमें से कुछ जो
वो जब आदमी कहता है ना कि हाँ आपने ऐसे गाने गाए हैं वैसे गाने गाए, तो आपको जितना आपका इंडस्ट्री में स्पैन रहा है, जितना आपकी इंडस्ट्री में जिंदगी रही है ना, जितने समय तक, वो पूरे को देखते हैं, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि आप अब कैसे काम कर रहे हो, वो ये देखते कि आप काम कैसे करते आए हो। ओके, तो हर एक चीज वो देखते हैं जो सवाल पूछने वाले लोग होते हैं, और फिर उसके बाद आपसे सवाल पूछते हैं। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि हाँ भाई जो आपका पास्ट है वो आप से रबड़ से मिटा दोगे, नहीं हो सकता वो, ठीक है। वो है आपके साथ हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे होस्ट पूछ रहा था कि भाई शुरुआत वाले आप खेसारी लाल यादव के जो गाने सुनेंगे भाई, उसमें आपको डेस्परेशन, जो फेमस होने की डेस्परेशन है वो ऑब्वियसली दिखेगी, राइट। उस टाइम जैसे सॉन्ग्स चल रहे थे और जनता भी बिना कुछ सोचे समझे जो भी सॉन्ग सुन रही थी, ठीक है, तो वही चीज नजर में रखते हुए उस टाइम गाने भी बन रहे थे। और तब मुझे नहीं लगता खेसारी लाल यादव ने कभी सोचा होगा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। ओके, तो उस चीज का इन्हें जवाब क्लियर देना चाहिए था कि हाँ भाई जब बना रहे थे गाने तब नहीं सोचा था इतना, अब इतनी मेच्योरनेस आ गई है, अब इतना समझदार हो गए हैं, ठीक है, इतनी समझदारी आ गई है कि हाँ अब हम सोच समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो इस टाइप से कुछ जवाब देना चाहिए था, थोड़ा सा पॉलिटिकल आंसर इन्हें देना चाहिए था, थोड़ा सा मेच्योरनेस वाला आंसर। लेकिन आंसर कैसा था, बहुत ही इमेच्योर सा, ठीक है, कि हाँ मेरे ऐसे गाने की वजह से या वैसे गाने की वजह से छपरा की रोड खराब है क्या। नहीं सर, आपके ऐसे वैसे गाने की वजह से छपरा की रोड नहीं खराब है, लेकिन आप आगे चल के यही रोड बनाने वाले हो। अगर आप जीत जाते हैं तो यही रोड बनाने वाले हो, उसके रिगार्डिंग ऐसा क्वेश्चन पूछना बहुत ही ज्यादा माइंडेटरी है। कोई बात नहीं, कई बार लोगों को होता है भाई, सवाल समझने में थोड़ा गलती हो जाती है, ओके, तो इट्स ओके। खैर, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।